Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of ABC. इन तीन साइड्स के midpoints है D, E, F. आपको ये शो करना है कि BD, EF एक पैरेललोग्राम है. DEF का एरिया ABC के एरिया के 1/4 है एंड BDEF का एरिया ABC के एरिया का हाफ है. ये प्रूव करना है. सो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ अगर हम देखें तो हमें ये गिवन है DEF तीन मिड पॉइंट्स है तीन साइड्स के. सो अगर हम दो मिड पॉइंट्स को कंसीडर करें E और F, तो E एंड F मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के ऑफ AC एंड AB. E जो है वो AC का मिड पॉइंट है एंड F जो है वो AB का मिड पॉइंट है इन द ट्राइंगल ABC. अब ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में सीखी थी. सो EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC as well. Now BD is equal to half of BC क्योंकि D is the midpoint of the side BC. Okay, अगर पूरी साइड BC है and D उसका midpoint है, so BD जो है वो पूरी साइड BC का हाफ हुआ, so इसलिए BD is equal to half of the side BC. Fine. Now further EF जो हमारे पास साइड है, it is parallel to BD and EF is equal to half of BD. Sorry, if EF is equal to BD. Now BD हमने क्यों लिखा? क्योंकि वो half of BC था and half of BC is equal to BD. Now BDEF is a parallelogram. अब ये एक parallelogram फॉर्म हो गया, यही हमें प्रूव करना था. Now सेकंड में अगर हम देखें DF एक डायगोनल का काम कर रहा है इन दी पैरेललोग्राम. अब इस डायगोनल को लेकर अगर हम देखें तो वो उसको दो पैरेललोग्राम्स दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया इक्वल है. सो एरिया ऑफ BFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. अब सेम तरीके से वी कैन से दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE एंड अल्टीमेटली एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFE. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया इक्वल है. अब अगर हम इक्वेशंस देखें 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ DEF क्योंकि चारों के एरिया इक्वल है. और वी कैन से दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. दिस वाज द सेकंड पार्ट, ये हमें प्रूव करना था. अब बारी आती है थर्ड पार्ट की, जो कि हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ABC. ये प्रूव करना है. अब अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें कि BDEF का एरिया जो है इट इज इक्वल टू BDE प्लस DEF. सो DEF को हम लिख, तो ये दोनों भी इक्वल है आपस में, तो इनको हम लिख सकते हैं एज ट्वाइस एरिया ऑफ DEF क्योंकि BDE एंड DEF ये दोनों आपस में इक्वल, विच इज इक्वल टू ट्वाइस 1/4 द एरिया ऑफ ABCD. सो 2 से 4 कैंसिल हो गया एंड वी गेट 1/2 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC.